इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है मनुष्य ईश्वर में चहुओर भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद, कभी काबा भ्रमण है तो कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में मिल जा सकता है, चूंकि वह कण कण में व्याप्त है। इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंभे धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंभे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होती, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीजें धुल जाती हैं, उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है। व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी हो तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी हिति चित्त की द्वै यूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतों बांधी, निर्चु चुवै न पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी आंधी पीछे जो जल बूठ प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटै, उदित भया तम खीना।